तो आज हम देखेंगे बीएड के लिए बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का समय क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बाल्यावस्था का समय होता है वो 5 से 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, 5 से 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, शिष्यावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, 1 से 4 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक, उपयुक्त सभी। तो शिष्यावस्था जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा था। कुल्हन ने, क्रोकरो ने और कुप्पुस्वामी ने, स्टैनले हाल ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये कहा था क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी या एस सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक के सिर का आकार उसकी लंबाई का कितने प्रतिशत होता है। 18, 20, 25, 22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के आयाम होते हैं 4, 6, 5, 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी विकास के 5 आयाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भ से, 5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गर्भ से। जो बाल विकास की प्रक्रिया होती है वो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वंशानुक्रम, वातावरणीय कारक, जैविक कारक, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम भी हो जाएगा, वातावरणीय कारक भी हो जाएगा, जैविक कारक भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से है जो मानव जीवन में समय के साथ घटित होते रहते हैं, कहा है सोरेनसन ने, हरलॉक ने, गेसेल ने, लाबारबा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी या द लाबारबा ने कहा। ठीक है, लाबारबा या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 4, 3, 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 जो भाग हैं उसमें बांटा गया है। नेक्स्ट है, कालसैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं। 3, 5, 5। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी काट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 5। ठीक है, कालसैनिक ने व्यक्ति विकास के 5 सोपान प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शिष्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास अध्ययन क्या है। बाल विकास अध्ययन जो है वो आपका बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का है, ये भी सही है। ठीक है, बालक के व्यवहारों का भी है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी है, उपयुक्त सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास किसका अध्ययन है। गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है। कार्य अध्ययन पद्धति में, यानी अध्ययन पद्धतियों में, कार्य में, क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र में। ठीक है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में जो प्रमुख अंतर है वो आपका क्षेत्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं। अभिवृद्धि, परिवर्तन, विकास, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बालक के विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। तो भाई बालक के जो विकास होता है वो जन्म से पूर्व ही हो जाता है, यानी गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास का अभिप्राय क्या है। विकास का जो अभिप्राय होता है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी समझदारी की ओर बढ़ता है, वही आपका क्या है, विकास का अभिप्राय है। यानी चीज़ों को समझने के लिए अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें, वही विकास है। ठीक है, चीज़ों को समझें। 19 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक विकास संबंधित है। किससे संबंधित है। शारीरिक विकास जो है परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, परिवर्तन ही शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीखने के स्तर को क्या कहते हैं। स्मृति स्तर का सीखना, अवबोध का स्तर का सीखना, चिंता स्तर का सीखना, उपयुक्त सभी। ठीक है, सीखने के स्तर को क्या कहते हैं। स्मृति स्तर का सीखना भी होता है, अवबोध स्तर का सीखना भी होता है, चिंता स्तर का भी सीखना होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का सृजन है। यह कथन किसका है। तो ये है आपका क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की संख्या मानी जाती है। तो गुणसूत्र की संख्या जो है वो आपकी 23 मानी जाती है, यानी ये आपके क्या हैं, ये आपके पेयर हैं। ठीक है, 23 पेयर यानी 23 जोड़ा, कुल मिला के कितना हो जाएगा 46। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है कि मानव के विकास में सर्वाधिक भूमिका पाई जाती है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, वंशानुक्रम, उपयुक्त सभी। तो मानव के विकास में सर्वाधिक जो भूमिका पाई जाती है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, क्या दिखाता है, परिपक्वता, यानी समझदारी जो है वृद्धि और विकास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया। ई हरलाक के द्वारा, पियाजे के द्वारा, जयसील के द्वारा, हैविंग हर्ट्स के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग हर्ट्स के द्वारा दिया गया। 26 नंबर है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव विकास को जो प्रभावित करता है दोस्तों वो हो जाएगा वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था का प्रारंभ काल माना जाता है 6 वर्ष से, 14 वर्ष से, 10 वर्ष से, 9 वर्ष से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से। 28 नंबर क्वेश्चन है ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से अभिव्यक्त करता है। चक्रियता विधि, दृश्य प्रतिमान विधि, सांकेतिक विधि, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, सक्रियता विधि भी, दृश्य प्रतिमान विधि, सांकेतिक विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर रुचि एवं अधिक्षमता का संबंध होता है मानसिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं से, अ व ब दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए रुचि और अधिक्षमता का जो रिलेशन होता है वो मानसिक क्रियाओं से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत क्या है। विकास क्रमबद्ध होता है, बालक के विकास की दशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता है, उपयुक्त सभी। देखिए अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत जो है ये विकास क्रमबद्ध होता है, बालक के विकास की दशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी याद। अगला क्वेश्चन है संवेगों का प्रभाव बालकों में पाया जाता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। संवेगों का जो प्रभाव बालकों में पाया जाता है वो आपका निगेटिव पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, निगेटिव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। तो जन्म से पूर्व की अवस्था जो होती है फ्यूटस, ठीक है,
भ्रूण अवस्था होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, ड्यूई, फ्राबेल, वुडवर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुडवर्थ। 34 नंबर क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, केसिल का, मेरिडिथ का, नन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरलॉक का। ठीक है, हरलॉक ने क्या कहा? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक, पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक, विनाशात्मक, रचनात्मक, शारीरिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक और विनाशात्मक। ठीक है, विकास में होने वाले ये परिवर्तन होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था होती है। भ्रूण अवस्था जो होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है, जिसे हम फ्यूटस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या है? तो विकास की प्रक्रिया के जो मुख्य हैं, आकार एवं अनुपात में परिवर्तन, ये भी है। नए गुणों की प्राप्ति, ये भी है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर द भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, कार्ल सनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया है? 8, 5, 3, 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 भागों में विभाजित किया है। बाल विकास को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? बाल विकास को जो है वो हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ क्या है? आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलना और दौड़ना, घिसटना किसका उदाहरण है? तो गामक विकास के ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। क्या? चलना, दौड़ना, घिसटना, ये गामक विकास के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी माह में बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? 7 माह में बिना सहारे वो बैठ सकता है। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास 3 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक का सिर विकसित हो जाता है। तो 5 वर्ष की अवस्था जो होती है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके सिर जो विकसित होता है वो 90% तक हो जाता है, उनका विकास हो जाता है 90% तक। ठीक, 90% तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 वर्ष की आयु के अंत तक बालक के कितने दांत निकल जाते हैं? 10, 5, 20, 22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 दांत। ठीक है, 2.5 वर्ष की उम्र में 15 दांत जो हैं बालक के वो निकल जाते हैं, यानी निकल आते हैं। ठीक है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 100, 250, 150, 350। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 350 ग्राम का होता है जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन में अभिव्यक्ति की प्रक्रिया सामान्यतः कब तक चलती है? ये 18 वर्ष तक चलती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया, सस्यावस्था क्या है? समायोजन की अवस्था, समस्यावस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, अनुकरण की अवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन की अवस्था जो होती है वो आपकी शैशवावस्था कहलाती है। हरलाक के अनुसार शैशवावस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से 2 सप्ताह तक। ठीक है,
हरलाक के अनुसार शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है? हरलाक के अनुसार क्या होती है दोस्तों? हरलाक के अनुसार जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 5 वर्ष तक होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह किसने कहा? टर्मन ने, फ्रायड ने, स्टर्न ने, हरलाक ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मन ने। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही वृद्धि है यानी बुद्धि है। ठीक है, ये किसने किया? टर्मन ने कहा था, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के खेलों को कौन सा तत्व अधिक प्रभावित नहीं करता? वातावरण, आर्थिक स्तर, खाली समय, जन्मक्रम। ठीक है, यानी बालक के खेलों को कौन सा तत्व अधिक प्रभावित नहीं करता? जन्मक्रम। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक खेल सूचक है प्रेम व स्नेह का, प्रतिस्पर्धा का, लड़ाई झगड़े का, विकसित सामाजिकता का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक खेल क्या है? प्रेम और स्नेह का। 55 नंबर है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तिका कौन है? तो ये श्रीमती पारखस्ट हैं। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तिका जो है श्रीमती पारखस्ट। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का समय समय पर होना चाहिए। निर्देशन, अवलोकन, सर्वेक्षण, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, अवलोकन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, चीज़ें में क्या बदलाव किया जा सके, ये प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के समय समय पर। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई? 1969, 89, 79, 99। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर निरौपचारिक शिक्षा जो है 1969 पे लागू की गई। प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये 1975 में प्रारंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा? हरलाक, टर्मन, मैकाइवर व पेज ने, स्टर्न ने। ठीक है, स्टर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारणा की योग्यता ही बुद्धि है यानी बुद्धि है, किसने कहा? फ्रायड ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड ने कहा। ठीक है, फ्रायड ने क्या कहा? शीघ्र अधिगम अथवा अधिगम धारणा की योग्यता ही बुद्धि है, यह फ्रायड ने कहा। अगला है, बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ है केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना। ठीक है, आत्मनिर्भरता के लिए अति आवश्यक क्या है? स्वतंत्रता, सुरक्षा, प्यार, अनुशासन। ठीक है, आत्मनिर्भरता के लिए फ्रीडम चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य है? यौन संबंध, शिक्षा की व्यवस्था, धनी दुखियों की सहायता और सामाजिकरण करना। ठीक है, तो इनमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य है? सामाजिकरण करना। ठीक है, भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है प्रथम माह में। माँ को पहचानकर मुस्कुराना प्रारंभ होता है दूसरी माह में। ठीक है, बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, दूसरी माह में क्या होते हैं? माँ को पहचानकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देते हैं। सहचर खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं? सहचर खेल जो होते हैं उसमें 2 बालक एक साथ खेलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सड़सठ नंबर क्वेश्चन है, शरीर की मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण का विकास क्रियात्मक विकास है, यह किसने कहा? तो ये कहा था हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक ने क्या कहा? समझिएगा, हरलॉक ने कहा कि शरीर की जो मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण का विकास क्रियात्मक विकास है, यह हरलॉक ने कहा था। ठीक है, शिशुओं का संपूर्ण विकास किस पर निर्भर करता है? शिशुओं का संपूर्ण विकास जो निर्भर करता है वंशानुक्रम और वातावरण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाल्यावस्था के परिपक्व होने का समय होता है, बाल्यावस्था के परिपक्व होने का समय जो होता है वो 6 से 9 वर्ष में होता है।
70 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक मूल्य प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मानी जाती है सामूहिकता। ठीक है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो ये कथन क्रो और क्रो का है। ठीक है, वंशानुक्रम के मूल वाहक कौन कौन से हैं? तो ये आपके पैतृक, ठीक है, पैतृक को हैं। मूल वाहक क्या है? पैतृक को। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाटसन द्वारा नवजात शिशुओं में मौलिक संवेगों का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक संवेग क्या है? भय, क्रोध और प्यार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। बाल विकास अध्ययन क्या है? गर्भावस्था से बाल्यावस्था का, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत का, गर्भावस्था से किशोरावस्था का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था से किशोरावस्था का। ठीक है, ये आपका क्या है? बाल विकास का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के क्षेत्र क्या है? सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकास के क्षेत्र क्या है? सामाजिक भी है, शारीरिक भी है, देखिए सोशल भी होना चाहिए, फिजिकल भी और मेंटली भी। ठीक है, ये विकास डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं या विकास के क्षेत्र हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? कार्य में, क्षेत्र में, अध्ययन पद्धतियों में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में जो अंतर है वो एरिया का होता है। ठीक है, क्षेत्र का होता है, यही अंतर है बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या हैं? तो इसके मुख्य रूप क्या है? नए गुणों की प्राप्ति, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, आकार एवं अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर है, बाल विकास को मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, कल्पना, चिंतन व स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 80 नंबर क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किया गया। मेंडल द्वारा, मैकडूगल द्वारा, पियाजे द्वारा, पॉलाक द्वारा। ठीक है, क्या कर रहा है? वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया? मेंडल द्वारा। ठीक है, पॉलाव, पियाजे और मैकडूगल के द्वारा नहीं किया गया था। अगला है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, किस लिए? व्यक्तित्व निर्माण से, अनुशासन से, कक्षा शिक्षण से, ये सभी। ठीक है, तो बच्चों में संवेगात्मक जो समायोजन इफेक्ट करता है, होता है, वो होता है व्यक्तित्व निर्माण से, अनुशासन से और कक्षा शिक्षण से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 83 नंबर, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरण करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों निम्न में से क्या शामिल है? रूप, अनुक्रम, दर। तो ये सभी शामिल हैं। ठीक है, किसमें शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किशोरावस्था। ठीक है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञान परक, संवेगात्मक,
क्रियापरक, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली स्थान है क्या है? विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो ये हो सकती है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ठीक है, यानी क्रम से विकास होता रहता है। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये आपका बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।